हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग सर्कल का एक एक्सरसाइज जो बचा हुआ है 10.5 एनसीईआरटी किताब में, उससे जुड़ी बातें समझेंगे, सीखेंगे। सर्कल से जुड़े कुछ नियम जो अभी तक हम लोग नहीं वाकिफ़ हुए हैं, उन नियमों को देखने के बाद एक्सरसाइज 10.5 हम लोग सॉल्व कर पाएंगे बहुत आसानी से। 4-5 नियम हैं, उसी में एक है जो सिलेबस के अनुसार हम लोगों को प्रूफ भी उसके पढ़ने हैं, जिसको थ्योरम कहते हैं हम लोग। तो लेट अस स्टार्ट कि हम लोग देखें वो कौन कौन नियम हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला नियम है कि जो एंगल डायमीटर के द्वारा बनता है किसी सेमी सर्कल में, वो एंगल 90 डिग्री होता है। आप ऊपर का ये फिगर देखें, इसमें ए बी डायमीटर है और ए बी के ऊपर एक सेमी सर्कल है, ए बी के नीचे एक सेमी सर्कल है। डायमीटर ए बी ने ऊपर वाले सेमी सर्कल के पी पॉइंट पर एक एंगल बनाया, एंगल ए पी बी, और उसी डायमीटर ए बी ने नीचे सेमी सर्कल में एंगल बनाया ए क्यू बी। तो नियम ये है कि डायमीटर जब सेमी सर्कल में एंगल बनाते हैं तो वो एंगल 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लोग कहते हैं एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो इस तरह से एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये पहला नियम हो गया। ठीक है, आप देखें वो सारी बातें यहाँ नोट की गई है, आराम से आप देख सकते हैं। एंगल मेड बाय डायमीटर इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, usually called angle in the semicircle in the figure angle APB or angle AQB equal to 90 degree. Now let us come to the second rule. इसमें क्या है कि कोई आर्क सेंटर पर एंगल बनाए और वही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस पर एंगल बनाए, तो सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल के डबल होता है। फिर से हम लोग एक बार सुने, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस और डबल देन एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। इस फिगर को हम लोग समझें। इस फिगर में गौर कीजिए कि एक आर्क ए बी है, ये ए बी आर्क सेंटर पर एक एंगल बना रहा है ए ओ बी। कैसे बनाया? आर्क ए बी को सेंटर से जोड़ने पर सेंटर पर एंगल बना ए ओ बी। और जब हम लोग आर्क ए बी को कंसीडर कर रहे हैं तो ये बचे हुए जो हिस्से हैं सर्कमफेरेंस के, उसको कहा जाएगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। तो आप गौर करें कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस में कहीं आप एक पॉइंट लिए हैं जैसे पी, उसको भी उसी आर्क से जोड़ दिया गया है ए बी से, जिससे एक एंगल पी पर बन गया एंगल ए पी बी। तो कुल मिलाकर इस फिगर में बातें क्या हुई है?
इस फिगर में बातें हुई कि एक आर्क है, उसने सेंटर पर एक एंगल बनाया और एक एंगल रिमेनिंग पार्ट पर बनाया। तो याद रखना है कि सेंटर वाला एंगल डबल होगा रिमेनिंग पार्ट के, यानी एंगल AOB इक्वल टू होगा 2 इंटू एंगल APB। और यदि हम लोग रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल को लेकर बोलेंगे तो स्वाभाविक है वो सेंटर वाले का आधा होगा, यानी एंगल APB ये बराबर होगा हाफ इंटू एंगल AOB। उसी को यहाँ उदाहरण के लिए दिखाया गया है कि यदि APB पर 30 डिग्री बनेगा तो एंगल AOB ट्वाइस होगा, यानी 60 होगा। या उल्टा बोलिए कि यदि AOB 60 होगा तो एंगल APB जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस पर एंगल बनेगा वो 30 होगा, यानी 60 का हाफ होगा। तो इस तरह से ये दूसरा नियम हम लोग क्या पढ़े, ये देखिए, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double or twice then the angle subtended by it in the remaining part of circumference, that is angle AOB equal to twice into APB और angle APB equal to half into AOB। ये दूसरे नियम हुए। तीसरे पर आए हम लोग। तीसरा नियम कहता है कि यदि एक आर्क आप ले लें और वो आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस पर 2 या 2 से अधिक एंगल बनाए, यानी इस बार ऊपर वाले से क्या अंतर है, इस बार दोनों ही एंगल रिमेनिंग पार्ट पर बन रहा है। 2 से ज़्यादा 3 एंगल भी हो सकते हैं, 4 एंगल भी हो सकते हैं, कम से कम 2 एंगल लेंगे हम लोग। जबकि ऊपर के फिगर में क्या था, 2 एंगल वहाँ भी था, लेकिन उसमें से एक एंगल सेंटर पर बना था, एक रिमेनिंग पार्ट पर। यहाँ क्या है कि ये जो आर्क AB है, तो आर्क AB आप कंसिडर कर रहे हो, तो बाकी जो हिस्सा है सर्कमफेरेंस का ऊपर से A से लेकर B तक, ये कहलाया रिमेनिंग पार्ट। तो इस रिमेनिंग पार्ट पर आप कहीं भी 2 पॉइंट ले लिए P और Q और उसको आर्क AB से जोड़ दिए, तो दोनों पॉइंट पर एंगल बन गया। एक एंगल हुआ APB और एक हुआ AQB। दोनों ही एंगल को बनाने वाला सेम आर्क है, आर्क AB है, और दोनों एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस पर बना है। तो जब जब ऐसा होगा तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी नियम क्या हुआ, 2 or more angles subtended by an arc in the remaining part of circumference are equal। एक बार और हम लोग बात करें कि 2 या 2 से अधिक एंगल्स यदि एक ही आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस पर बनता हो तो ये ऐसे 2 एंगल या 2 से अधिक एंगल इक्वल होते हैं। जैसा इस फिगर में दिखाया गया है कि AB आर्क ने 2 एंगल रिमेनिंग पार्ट पर बनाया, एंगल APB और AQB, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसको पॉपुलरली हम लोग बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट का मतलब है एक ही तरफ, कॉर्ड AB के या तो ऊपर या नीचे, उसको सेगमेंट बोलते हैं। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, इसको शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं। तो ये 3 नियम हुए। एक 2 और नियम है, वो हम लोग देखें। नेक्स्ट है नंबर 4, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। हालांकि ये हम लोग ट्रायंगल के प्रॉपर्टी में भी पढ़ते हैं, परंतु यहाँ चूँकि एक्सरसाइज के सवाल बनाने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हम लोग इसको एक बार रिव्यू कर लें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। क्या नियम हुआ
कि जो एंगल्स अपोजिट में होते हैं, किसके अपोजिट में? इक्वल साइड के। किसके इक्वल साइड? ट्रायंगल के। तो ट्रायंगल के यदि साइड्स इक्वल हैं, दो साइड इक्वल हैं, तो उनके सामने का एंगल इक्वल होगा। इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ उसी चीज़ को सर्कल में दिखाया गया है ट्रायंगल लेकर। तो हम लोग देखें इस फिगर को जूम करके। हाँ, इस फिगर में गौर कीजिए। इस फिगर में एक ट्रायंगल है AOP और एक ट्रायंगल है BOP। अब आप देखिए कि ट्रायंगल AOP, P पॉइंट ऊपर है, ट्रायंगल AOP में OA और OP तो रेडियस है, तो एक सर्किल के सभी रेडियस इक्वल होते हैं। इसका मतलब ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो गया। कौन कौन? OP और OA। तो इन दोनों के सामने जो एंगल पड़ेंगे वो भी इक्वल होंगे। तो आप देखिए OA के सामने एंगल 1 है लिखा हुआ और OP के सामने एंगल 2 है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरा ट्रायंगल जो इस साइड है उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि इन ट्रायंगल OPB, चूँकि OP और OB रेडियस है और एक सर्किल के सभी रेडियाई इक्वल होते हैं, तो OP और OB इक्वल है, तो OB के सामने का एंगल और OP के सामने का एंगल जैसे 3 और 4 से दिखाया गया है, तो वो भी इक्वल होंगे। तो इस नियम को कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो नियम क्या हुआ कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, which is called isosceles triangle property. And in figure, in triangle OPA, since OP equal to OA, two sides are equal, so their opposite angles, angle 1 and 2 are also equal. Similarly, in triangle OPB, OP and OB are equal, so their opposite angles 3 and 4 are also equal. Now, one more property is there which is related with cyclic quadrilateral, कि एक नियम हम लोग पढ़ेंगे जिसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से संबंधित ये नियम है। लेकिन नियम पढ़ने के पहले हमें जान लेना उचित होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते किसको हैं। तो भाई क्वाड्रिलेटरल तो आप छोटे क्लास में पढ़ते आए हैं। क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं एक क्लोज्ड फिगर 4 साइड्स का, यानी एक क्लोज्ड फिगर जो 4 साइड से बने हों, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब होगा? जब उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कमफेरेंस पर लाई करें। इफ ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल lie on the circumference, then such quadrilateral is called cyclic quadrilateral, and these 4 points are called concyclic points. ओके, सो हम लोग देखें कि यहाँ पर एक सर्कल है जिसमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है ABCD, जिसके चारों वर्टिसेस ABC एंड D ये सब सर्कमफेरेंस पर लाई कर रहे हैं। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कंडीशन याद रखना है उसके चारों वर्टिसेस सर्कमफेरेंस पर ही रहें। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स को जोड़ा जाए तो वो 180 होता है, यानी सप्लीमेंट्री होता है। क्या मतलब हुआ कि जैसे आप इस फिगर में गौर करें कि ये एंगल A और इसके अपोजिट में ये एंगल C है, तो ये दोनों का सम सप्लीमेंट्री होगा, मतलब ये दोनों जोड़ने से 180 होगा। कौन कितने होंगे?
वो चीज़ें हम लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि दोनों एंगल को जोड़ने से 180। सिमिलरली एंगल बी और उसके अपोजिट का एंगल डी, ये जोड़ने से 180 होगा। तो नियम क्या हुआ? इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। ओके, तो इस फिगर में हम लोग यहाँ पर गौर कीजिए, पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझे हैं। यहाँ देखिए, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। ओके, दैट इज एंगल ए प्लस सी 180 एंड बी प्लस डी 180। इसी से जुड़ा एक छोटा सा नियम पढ़ लेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज 10.5 के कोई भी सवाल को बनाएंगे और वहाँ ये नियम बहुत मददगार होगा। ये छोटा नियम है कि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जब एक साइड को बड़ा किया जाता है तो वो एक्सटीरियर एंगल बन जाता है, जो एक्सटीरियर एंगल अपने सामने वाले इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। इसे हम लोग इलेबोरेट करें, समझें कि जैसे इस फिगर में एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाया गया है, ABCD, इसके चारों वर्टिसेस सरकमफेरेंस पर हैं। इसके एक साइड BC को प्रोड्यूस कर दिया गया है, जिससे यहाँ पर एक एंगल बना जिसका नाम एक्सटीरियर एंगल हो गया इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। 3 अक्षर में नाम लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल DCE। तो ये एक्सटीरियर एंगल अपने बगल वाले को छोड़कर उसके सामने जो पड़ेगा, जिसको कहेंगे अपोजिट इंटीरियर। आप इसको पढ़े थे ट्रायंगल में कि बगल वाले को एडजेसेंट इंटीरियर कहते हैं और उसके सामने वाले को अपोजिट इंटीरियर। तो नियम क्या हुआ? नियम हुआ कि इफ़ ए साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to opposite interior angle, that is exterior angle DCE is equal to angle BAD। तो ये 5 नियम हम लोगों ने लिस्ट किया। इसमें से जो आर्क के द्वारा सेंटर पर एंगल बनता है और रिमेनिंग पार्ट पर, जिसमें सेंटर वाला एंगल डबल होता है रिमेनिंग पार्ट के, वो थ्योरम है। उस थ्योरम का प्रूफ भी पढ़ना है और बाकी मोटिवेशन है जिसको केवल जानना है। और इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करके हम लोग 10.5 के सारे सवाल को बड़ी इजी वे में बना लेंगे। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि केवल ये 5 नियम यदि आप अच्छे से समझ लिए और थोड़ा सा हम लोग इफ़र्ट करेंगे, थोड़ा सा बल डालेंगे कि कहाँ कौन नियम की ज़रूरत है, तो बड़ी मज़े से 10.5, जो एक सर्कल का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और एग्ज़ाम चाहे कोई तरह का एग्ज़ाम हो, पीरियोडिक हो, हाफ ईयरली हो, एनुअल हो, उसके सवाल रहते ही रहते हैं। तो ये बहुत आसान हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आपको ये 5 नियम बहुत ही अच्छे से समझ में आया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हर अगले अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। टिल देन गुड बाय, वी विल मीट अगेन in the next upcoming video. Thank you, take care, okay।